मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी के लिए आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया। और जेल में अच्छे आचरण को देखते हुए यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दोनों को रिहा करने के आदेश जारी किए। यूपी के जेल मंत्री ने अमरमणि और मधुमणि की रिहाई को एक रूटीन प्रक्रिया बताया। वो तो निरंतर प्रक्रिया है। अच्छे आचरण में कैदियों की जैसे आचरण के आधार पे, नीतियों के आधार पे फाइलें चलती रहती हैं और ये तो नित्य प्रक्रिया है, इसमें नई कोई बात नहीं है। वहीं मधुमती शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने अमरमणि और मधुमणि को रिहा करने के यूपी सरकार के फैसले पर हैरानी जताई। उन्होंने जेल अधिकारियों पर राज्यपाल को भ्रमित कर गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया। गवर्नर साहब को भ्रमित करके ये आदेश करवाया गया है। भ्रष्ट अधिकारियों ने ये रिपोर्टें लगाई हैं। मधुमिता हत्याकांड में अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को देहरादून सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। गोरखपुर जेल में बंद अमरमणि त्रिपाठी की सेहत फिलहाल ठीक नहीं है और मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। वहीं अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई के खिलाफ मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उनको निराशा हाथ लगी और दोनों की रिहाई पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई पर रोक से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर यूपी सरकार को 8 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निधि शुक्ला ने आशंका जताई कि अमरमणि त्रिपाठी उसकी हत्या कर सकता है। 8 हफ्ते का समय बहुत होता है। अमरमणि ऐसा मास्टरमाइंड है जो 8 हफ्ते में बहुत कुछ मैनेज कर सकता है। हो सकता है मेरी हत्या ही कर दे तो कोई पैरवी करने वाला ही ना बचे। उधर अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई का आदेश आते ही महाराजगंज में उनके समर्थकों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर और पटाखे फोड़कर अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई का जश्न मनाया। जो नौतनवा के विकास की सोच को लेकर जीने वाले व्यक्ति थे, जिनका सिर्फ सपना ही था विकास, आज वह रिहा हो रहे हैं। हम सारे लोग इतने उत्साहित हैं, जैसे यही कहा जा सकता है कि अब हमको कहीं न कहीं ऑक्सीजन मिल गया। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई कि अमरमणि त्रिपाठी के रिहा होने से नौतनवा विधानसभा में विकास के कामों में तेजी आएगी। इस बीच अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि की सास सीमा सिंह ने भी दोनों की रिहाई का विरोध किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के आदेश पर फिर से विचार करने की अपील की। कुछ कह रहे हैं अमनमणि, सुन लेते हैं। भारत के संविधान में, भारत के कानून में है और हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। हम हरदम भारत के संविधान से बाध्य रह करके ही हर काम करते हैं। हफ्ते बाद फिर बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहेंगे सर? विषय में कोई जानकारी है? हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। अगर हमको कहीं किसी ने नोटिस या सुप्रीम कोर्ट हमें नोटिस करेगी तो हमारे सभी अधिवक्तागण उसका जवाब लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। आपके घर जाएंगे या रहेंगे आज? नहीं, मैंने आपसे बताया सर कि वह बेहद उनकी तबीयत खराब है, माता पिता यहीं रहेंगे जी। अभी वो डॉक्टर के सर्विलेंस में है सर। ये डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि उनको कब डिस्चार्ज करना है, कब रिलीफ करना है, कब दवा देने बुलाना है, सब डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे। नहीं। और अपनी जान को खतरा बताते हुए हत्या की आशंका जताई। सीमा सिंह ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद अमरमणि त्रिपाठी उसकी और उसके परिवार की हत्या कर देगा। सीमा सिंह अमरमणि त्रिपाठी की बहू सारा सिंह की मां है और सारा सिंह की हत्या का आरोप अमरमणि के बेटे अमनमणि पर है। अमरमणि त्रिपाठी अगर रिहा हो जाएगा तो मेरा मर्डर, मेरे बच्चों का मर्डर, निधि शुक्ला का मर्डर कंफर्म कराएगा। वहीं अमरमणि और मधुमणि की रिहाई को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दलवी ने बीजेपी पर अपराधियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बीजेपी सिर्फ सत्ता चाहती है, उसको जनता से, क्रिमिनल से कुछ लेना देना नहीं है। माना जा रहा है कि करीब 20 साल बाद अमरमणि त्रिपाठी के जेल से बाहर आने के बाद पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। जिस मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी को उम्र कैद की सजा मिली थी, वो पूरा मामला अब हम आपको समझा देते हैं। मधुमिता शुक्ला की हत्या 9 मई 2003 को लखनऊ में गोली मारकर की गई थी। हत्या के आरोप उस वक्त यूपी सरकार में मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी पर लगा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मधुमिता के 7 महीने की गर्भवती होने का भी खुलासा हुआ था और डीएनए जांच से पता चला कि मधुमिता के गर्भ में पल रहा बच्चा अमरमणि त्रिपाठी का ही था। मधुमिता की हत्या के 20 दिन बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, जिसके बाद सितंबर 2003 में अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया।
सीबीआई ने इस मामले में अमरमणि की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को भी आरोपी बनाया। अमरमणि के रुतबे को देखते हुए मधुमिता ने परिवार ने केस बाहर ट्रांसफर करने की मांग की, जिसके बाद साल 2005 में कोर्ट ने मधुमिता केस उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया। 24 अक्टूबर 2007 को देहरादून सेशंस कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अमरमणि त्रिपाठी देहरादून सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन दोनों जगहों पर ही कोर्ट ने अमरमणि और मधुमणि की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति पुतिन G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आ पाएंगे। क्रेमलिन के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन का G20 सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद गाड़ियों पर जाति और धर्म वाले स्टिकर लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस स्टिकर हटाओ अभियान के तहत 5,000 रुपए के चालान काट रही है। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गोल्ड स्मगलिंग की कोशिश नाकाम की। बीएसएफ ने एक तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उससे 10 सोने के बिस्किट बरामद किए। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए हथियारों की बड़ी खेप जब्त की। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के एक दिन के दौरे पर एथेंस पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ग्रीस की सड़कों पर बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय उनका वेलकम करते नजर आए। पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे, जहां सबसे पहले एयरपोर्ट पर उनका रेड कारपेट के साथ वेलकम किया गया। इसके बाद पीएम मोदी का काफिला होटल के लिए रवाना हुआ, जहां पहले से मौजूद भारतीय समुदाय ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और मोदी मोदी के नारे लगे। जबकि पीएम मोदी ने भी लोगों से मुलाकात की। वो बच्चों के साथ फोटो खिंचवाते और बात करते नजर आए। चालीस साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंचा था, लिहाजा ग्रीस में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर लोग बेहद खुश थे। पीएम मोदी की तस्वीर और भारत के पोस्टर्स लिए इंडियन डायस्पोरा इस ऐतिहासिक लम्हे को अपनी यादों में समेट लेने को बेताब नजर आया। बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सब इंडियंस के लिए, क्योंकि हमारी पहचान हम भारत के लोग। भारतीय समुदाय के लोगों ने कहा कि पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने हमारे लिए या इंडियंस के लिए इतने काम कर लिए हैं कि इस मुल्क में ग्रीस में अगर पुलिस चेक करती है या कोई किसी किस्म की चेकिंग होती है तो जब पता लगता है उनको कि ये इंडियन है तो कहते हैं ठीक जाइए, दूसरी कम्युनिटी वाले को पकड़ लेते हैं। वहीं बच्चे भी पीएम मोदी से मिलकर बेहद खुश नजर आए। आपस अरे बहुत खुश हैं पी मोदी जी इन्ने साल बाद ग्रीस से वापस आए थे, उन्होंने वधिया नाल मिल पाए। प्रधानमंत्री मोदी के ग्रीस दौरे में दोनों पक्षों के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ कारोबार और रक्षा संबंधों पर भी चर्चा हुई, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रही। तुर्की और पाकिस्तान में तो हलचल मच गई, क्योंकि इन दोनों देशों की ग्रीस से नहीं बनती, जबकि ग्रीस और भारत के रिश्ते बेहद पुराने हैं। ग्रीस यूएनएससी में भारत की सीट का समर्थन के साथ कश्मीर मुद्दे पर भी उसके पक्ष में बोलता है, जबकि तुर्की हर मुद्दे पर पाकिस्तान की साइड लेता है। भारत ग्रीस के साथ रिश्ते बना रहा है और तुर्की को काउंटर कर रहा है। भारतीय डिफेंस नेवी, जैसे बात हम कर रहे थे कि हमारी नेवी की वॉरशिप्स गई हैं और अब और ज्यादा जाएंगी ग्रीस में एक्सरसाइज के लिए या पोर्ट ऑफ कॉल जिसे कहा जाता है उसके लिए। तुर्की और ग्रीस में एजियन सागर को लेकर के तनातनी चलती रहती है। इसके अलावा 1974 से दोनों नाटो देश के बीच साइप्रस द्वीप के बंटवारे को लेकर भी विवाद है। ग्रीस समर्थित सैन्य तख्ता पलट के जवाब में तुर्की के लड़ाकों ने इस द्वीप पर हमला किया था। बाद में कब्जा किए गए इलाके को तुर्की ने टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस नाम दे दिया। जी न्यूज़।